माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने का दो उपाय है आपके पास। या तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या तो आप Windows+R प्रेस करिएगा, रन खुलेगा और रन के अंदर लिखिएगा एक्सेल, EXCEL। एक्सेल लिखने के बाद ये फाइनली हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें टोटल आप रो 10,48,576 है और टोटल अब कॉलम 16,384 है। यानी ये जो हमारा दिख रहा है 1 से लेके 24 तक दिख रहा है। इसी को अगर गिनने के लिए आप नीचे जाओगे तो 10,48,576 तक जाएगा, ठीक है जी। या तो स्क्रॉल डाउन भी करिएगा तो नीचे जाता रहेगा, लेकिन उतना दूर पहुंचने के लिए ना आपको 1.5 घंटा स्क्रॉल डाउन करना होगा, तब जाके वहां तक आप पहुंच पाइएगा। तो वहां पे जाने का एक शॉर्टकट तरीका है कि आपको कहाँ जाना है, किस रो में जाना है, किस कॉलम में जाना है। तो उससे पहले हम बता देते हैं कि रो एंड कॉलम इसमें दिखाई देगा। किसी एक बॉक्स को सेल बोलते हैं और बाकी यहाँ पे आपको सीट से दिखाई देंगे। जैसे सीट 1 दिख रहा है, सीट 2 दिख रहा है, सीट 3 दिख रहा है। फिर इसमें क्लिक करेंगे तो सीट 4, 5, 6, 7 इस तरह से सीट्स आता चला जाएगा। मतलब जितना सीट का आवश्यकता है आप ले लीजिए। बोले सर सीट का यूज हम किस तरह से करें? मान के चलिए आप किसी स्कूल में डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो किसी स्कूल में अगर कर रहे हैं तो पहला क्लास का डाटा यहाँ रख देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस तरह से। या फिर किसी ब्लॉक के अंदर आप काम कर रहे हैं तो विलेज वाइज डाटा रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई मॉल वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो आप किसी कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। अब एक ही में 10 लाख रख देगा तो खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा आप। तो हम अलग अलग शीट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें सुविधा होगा। जैसे अगर हम यहाँ का अगर बात करें कि हमको डाटा बढ़िया से रखना है तो हम क्या करेंगे, एगो में ADCA रख देंगे, एगो में DCA रख देंगे, एगो में टैली रख देंगे। या तो हम साल वाइज हिसाब रख सकते हैं कि 2024 का हम यहाँ रख दे, 25 का इस सीट में रख दे, 26 का इसमें रख देंगे। इसमें सुविधा होगा दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रो एंड कॉलम आप समझते हैं। किसी एक को सेल बोलते हैं और बाकी नीचे जो दिख रहा है वो सीट है। अगर आप सीट में राइट क्लिक करिएगा, सीट में राइट क्लिक अगर करिएगा तो आपको यहाँ इंसर्ट सीट का ऑप्शन देगा। इंसर्ट समझते हैं, फिर से सीट लेने का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट सीट समझते ही होंगे, रीनेम नाम चेंज करने के लिए। जैसे हम बोलेंगे स्टूडेंट डाटा 2025 का 25 लिखा गया यहाँ पे, यानी जो सीट 4, 5 लिखा है ना उसका नाम अगर चेंज करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। किसी को मान के चलिए घिसकाना है या फिर कॉपी करना है तो भी करा जा सकता है। व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट यानी प्रोटेक्ट भी हम लगा सकते हैं। टैब कलर अगर आप लगता है कि सर ये सीट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देंगे ताकि डिलीट फीड ना हो जाए, इसको ग्रीन कर सकते हैं। टैब कलर में ना उस कलर का नाम कलर चेंज कर सकते हैं उस टैब में, हो रहा है। बाकी हाइड भी कर सकते हैं। हाइड का अर्थ जान भी करते हैं। हाँ, हाइड करने के बाद हमें अनहाइड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? सिलेक्ट ऑल सीट का मीनिंग आप जानते ही होंगे। सभी सीट को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिलेक्ट ऑल सीट से बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे क्लिक हम किए थे? राइट क्लिक किए थे सीट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं फार्मूला बार। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसे कंप्लीटली फार्मूला बार हमको लिखा हुआ भी यहाँ पे दे रहा था, दे रहा है फार्मूला बार। मतलब जो भी फार्मूला हम टाइप करेंगे ना सर, ये टोटल यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले लगते हैं यहाँ पे, उसी से कैलकुलेशन होगा। क्योंकि कैलकुलेशन जब करते हैं तो फार्मूला लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं बॉक्स नेम, दिख रहा है, या तो आप सेल नेम भी बोल सकते हैं। आप जिस भी सेल में क्लिक करिएगा, यानी जिस भी बॉक्स में क्लिक करिएगा ना, देखिए उसका नाम यहाँ बताएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बता रहा है। आज दोनों साइड से देखिए ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रहा है कि आप अभी कहाँ है। E6 में अभी कहाँ है, C4 में अभी कहाँ है, B3 में अब कहाँ है, A1 में है। हाईलाइट हो रहा है ना सर, देख लीजिए दोनों साइड से हो रहा है ना।
आप कहाँ भी है वो उसका लोकेशन बता रहा है। बेसिकली लोकेशन इसका घरवाम बता रहा है कि कौन सा लोकेशन में भी आप स्थित है। और यहीं से बोल के आप आगे जा भी सकते हैं कि आप हमको A200 में पहुंचाइए। A200 लिख दीजिएगा, जस्ट इंटर मार दीजिएगा, पहुंचा देगा। पहुंचाया। हम बोलेंगे ZZ300 में पहुंचा दीजिए, पहुंचाएगा ना। हमको बोलेगा कि आप हमको A560 में पहुंचाइए। 560 मान के किसी का रोल नंबर है, तो 560 में जैसे पहुंचेंगे हम उसका डाटा दिखा देगा कि 560 में कौन है, दिखाएगा ना। अब लाखों करोड़ों डाटा अगर रहा था तो खोजने का भी तो कोई उपाय होगा, तो तुरंत खोज देगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा खोजने के लिए। अब हम बोलेंगे A10,48,576 में पहुंचा दीजिए। पहुंचा दिया है ना सर? झूठे नहीं बोल रहे थे हम। और है क्या? नहीं है ना। हाँ, दूसरा सीट में जाएंगे तो फिर 10,48,576 मिलेगा। तो 2007 या उससे अपर वर्जन अभी तक जितना भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आया है सब में 10,48,576 है। उससे नीचे वाला जो वर्जन था उसमें इतना नहीं था। चलिए, अब ऐसे करके अगर जाएंगे स्क्रॉल ऑफ करके तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आराम से लगेगा। तो जब गूगल का जमाना नहीं था, जब हम लोग गूगल नहीं जानते थे, उस टाइम हमको चेक करना था कि है कितना। तो क्या किए, लाइक कुछ दबा दे, यहाँ पे जाते रहो बेटा। तब जाके फाइनली हम लोग गिनती किए थे कि है कितना। आज के समय में गूगल में मारिए दे देता है। पहले पता ही नहीं था कितना यार, खोजते खोजते परेशान हो गया बेटा, नीचे जाता ही नहीं था। क्या किए, लाए पत्थर जैसा छोटा मोटा रख दे, यहाँ जाते रहो कब तक तू नीचे ना जाएगा। अब तो हमको पता है कि भाई यहीं से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ में पहुंचा दो आप, है ना जी। पहले ये नहीं पता था हमको कि यहाँ से डायरेक्ट जाता है, क्योंकि हम 2014-15 में सीखे और लगभग 15 से ही पढ़ाते हैं। आज मोटा मोटा मेरा 10 साल का अनुभव है, बचपने से पढ़ाते हैं, जब हम आई थिंक 10th में थे, और 2019 में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो पता चल गया कि A1 लिखते ही A1 में पहुंचा देगा। जहाँ पे जाना है डायरेक्ट आप लिखिए, डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा, चले जाओ आप। क्लियर है? आगे थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। किसी भी सेल के अंदर चूंकि लिखाएगा, चाहे आप न्यूमेरिकल डाटा लिखिए, चाहे अल्फाबेटिकल लिखिए, चाहे हिंदी लिखिए, चाहे इंग्लिश लिखिए, ठीक है। किसी भी रो एंड कॉलम को छोटा तथा बड़ा करना तो ऊपर जाना, ठीक है। यानी छोटा और बड़ा करने के लिए रो के अंदर जाना होगा या तो कॉलम के अंदर जाना होगा। आप यहां से देखना डायरेक्ट बड़ा होगा। देखिए उसके बीच में साइज भी दिखाई देता है, दिख रहा है ना। देखिए साइज दिखाई दे रहा है। इधर से भी आप चाहे तो चौड़ा कर सकते। मान के चलिए आपको 2 लाइन 3 लाइन कुछ लिखना है, हो रहा है ना। ललित को समझ में आ रहा है जी? हाँ, तो ध्यान देना बाबू, फिर से रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। बाकी विशेष तो कोई हार्ड है नहीं, हम तो फार्मूला बताए नहीं अभी, केवल हम चलना सिखा रहे कि चलिएगा कैसे। आप सीट का भी यूज पता चल रहा है, कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से जूम इन तथा जूम आउट तो कर ही सकते हैं, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर रहे थे शायद। इसके अलावा अगर आपको कभी लगेगा कि सर हमको सीरियल नंबर लिखना है, क्या लिखना है, तो 1 लिखिएगा ये पहला बॉक्स में, दूसरा में 2 लिखिएगा और दोनों को करिएगा सिलेक्ट। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अगर देखिए एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कोना ठो में, गोल जैसा दिख रहा, छोटा जैसा, वहां पे जाइएगा, पतला प्लस आएगा, आ रहा है, पकड़ के खींच दीजिएगा, आते चला जाएगा। अब बोले सर ये तो था ही सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर नहीं है सर, ये रो एंड कॉलम को हाईलाइट किया है, दिखा रहा है। अब हम अभी यही जो लिखे हैं ये है सीरियल नंबर एज ए नंबर, ठीक है। अगर हम 2 का टेबल बनाना चाहते हैं तो 2 और दूसरा में 4 लिखिएगा। दोनों को सिलेक्ट करिएगा और ड्रैग कर दीजिएगा। अगर आप 1.5 का लिखिएगा तो 1.5 और 1.5 3, दोनों को सिलेक्ट करिएगा और पकड़ के खींच दीजिएगा। ये वाला प्लस आएगा तब खींचिएगा, ध्यान रहे, नहीं तो दूसरा वाला में आएगा नहीं।
अगर एक लिख के खींचिएगा तो क्या आएगा? नहीं आएगा। 1 और 2 दोनों लिख के खींचेंगे तो 1 2 आएगा ना। केवल एक लिखेंगे ना तो केवल एक ही आएगा। लेकिन आपको यहाँ कोना में ऑप्शन देगा कि बताइए आप क्या करना चाहते थे, हमको नहीं समझ में आया था इसलिए हम कॉपी करवा दिए। तो हम बोलेंगे हमको सीरीज कर दीजिए। चेंज हो गया। वही अगर हम बोलेंगे कि हमको संडे मंडे नहीं आता, हमको बताइए कैसे लिखाता है, तो SUN लिख दीजिएगा, उसके बाद पकड़ के खींच दीजिएगा, बता देगा संडे मंडे ऐसे होता है। आप चाहे तो लॉन्ग पे भी लिख सकते हैं। आप लॉन्ग पे लिखिएगा तो लॉन्ग पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेलिंग गलत लिखे जैसे SANDAY तो क्या लगता है क्या आएगा? कॉपी हो जाएगा। अब बताइए क्या लिखे, हमको समझ नहीं ना वो उतना नहीं समझ पाएगा और ना। अब यहाँ हम ललित लिख देंगे तो मोहन राजू थोड़े आएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंदर सेट है, उसको पता है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा या मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। उसी तरह से जनवरी फरवरी वाला भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पहला स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलत रहेगा तो नहीं आएगा सर। इसमें आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे साइंटिफिकली तो कुछ यूनिक दिखाई दे रहा है आपको, कुछ यूनिक। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन बनता, ज्यादातर जब देखेंगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन ज्यादा देता है कंपटीशन में। सर फर्स्ट नो आप नहीं, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप किसी भी सेल में लिखते हैं तो नंबर डाटा जो है राइट साइड की ओर लिखाता है पूर्ण रूप से, बाकी आप बीच में कर सकते हैं, और आपका अल्फाबेटिकल जो है वो बायां साइड यानी लेफ्ट साइड में लिखाता है। ये क्वेश्चन देता है। इसको बोलिए सर बीचों बीच करना है तो क्या करना होगा, तो ये बचपन में ही हम लोग सिखाए थे कि सेंटर कर दीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद, है ना। अब अगर इसको हम प्रिंट आउट करने के लिए अगर जाएंगे तो इसको देखेंगे तो रो एंड कॉलम प्रिंट में नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो रो एंड कॉलम आपको अगर लगता है कि सर हमको दिखाना है तो आप सबसे बढ़िया रहता है कि इसके अंदर जाओ ना, यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर और यहाँ ऑल बॉर्डर लगा देना। लग गया। अब इसको अगर हम प्रिंट आउट करने के लिए अगर जाएंगे तो हमको रो एंड कॉलम के अंदर ही डाटा दिखाई देगा। ठीक है। बाकी आप किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में, कर लीजिएगा। फिलहाल इतना आप चेक करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और हम बता देते हैं कि अगर इसको डिलीट करिएगा तो कैसे करिएगा, तो बोलिएगा सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे। राइट साइड क्लिक करें तो डिलीट करेंगे तो डिलीट, देखिए डिलीट हुआ क्या? परमानेंट डिलीट नहीं हुआ, बॉर्डर वगैरह तो रह ही गया। तो क्या करना है कि डिलीट का एक आसान तरीका है यहाँ पे कि फॉर्मेट को ही क्लियर कर दिया जाए। कहाँ लिखा हुआ है सर? देखिए क्लियर लिखा हुआ है। तो किसको क्लियर करना है? हम बोले केवल हम जो फॉर्मेटिंग किए हैं ना उसको क्लियर कर दीजिए, तो केवल हम फॉर्मेट क्लियर में जाएंगे, तो केवल फॉर्मेट क्लियर हुआ। अगर हम इसको बोल देते कि हमको क्लियर ऑल कर दीजिए तो क्लियर ऑल बड़ा आसानी से कर देता है। ठीक है, तो जो कुछ भी करना होगा आपको यहाँ बोलना पड़ेगा, कर लीजिएगा। चलिए इतना कुछ चेक कर लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे नेक्स्ट।